नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है रेलवे की तरफ से। और आजकल अप्रेंटिसशिप करना काफी जरूरी हो गया है। जो बच्चे फ्री हैं, है ना, तैयारी हो गई है, केवल रिवीजन चल रहा है, तो उनको अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए। या जो जस्ट अभी आईटीआई कंप्लीट किए हैं, उनको भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। जितना जल्दी कर लीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा भविष्य के लिए। खास करके रेलवे से अगर अप्रेंटिसशिप आप करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई छात्रों के लिए जो अप्रेंटिस करते हैं उनको 20% का स्पेशल कोटा दिया जाता है। मतलब 20% सीटें आपके लिए रिजर्व रहता है। साथ ही साथ और कई सारे पीएसयू वगैरह में भी आपके लिए अप्रेंटिसशिप की स्पेशल भर्ती निकलती है, जहां पे कंपटीशन भी कम है, बच्चे भी कम है और आसानी से नौकरी मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिस वालों को थोड़ा सा सैलरी ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। तो रेलवे की तरफ से ये मौका आपको दिया जा रहा है। कौन सा रेलवे भाई? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है ना। अब इसमें ये अप्रेंटिसशिप निकाला गया है, जहां पे जो डेट है, नोटिस पब्लिकेशन का जो डेट है 16 जुलाई बताया गया है, ठीक है ना। और ओपनिंग डेट 20 जुलाई से ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म स्टार्ट होगा और इसका आखिरी डेट 19 अगस्त है। मतलब एक महीना लगभग आपको टाइम दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा? तो रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nfr.indianrailway.gov.in, ये देख लीजिएगा, इस पर जाइएगा तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको क्या करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो भाई सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए बहुत इजी ही मेथड अपनाता है रेलवे। 10th का 50% आपका नंबर, जो 10th में जो मार्क्स है उसका 50%, और आपका आईटीआई का 50%, है ना, दोनों को ऐड करके मेरिट निकलता है। और जिनका नंबर ज्यादा होता है उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और बाकी अलग मतलब आईटीआई के अलावा भी भर्ती निकाली गई, उनका भी मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए ये फॉर्मूला अपनाता है रेलवे। खास करके जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि सर हमारा तो 2 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर किसका मार्क्स जोड़ता है? तो भाई जो फाइनल मार्क्स आता है ना, जिसको हम लोग एवरेज मार्क्स बोलते हैं, या कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट आपको एक मिलता है, उसमें जो मार्क्स होता है ना, उसी मार्क्स को ये 50% करके आपका मेरिट लिस्ट निकालता है। ठीक है, अब आते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बाबू इतना सारा ट्रेड वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो कारपेंटर भी है, ड्राफ्टमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनो मैकेनिक्स है, फिटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग वाले हैं। इसके अलावा कोपा वाले भी है, ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर कोपा भी है, कोपा वाले भी है, वेल्डर वाला भी है, लाइनमैन है, टर्नर है, सर्वेयर है, प्लम्बर, पेंटर, अपना नाम देख लीजिए, डीजल मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट, ये सारे लगभग 25 ट्रेड है जो आईटीआई के इस पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, सबका हम लिस्ट दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एज कैटेगरी क्या रहेगा। तो एज यहाँ पे मिनिमम एज आपका नॉट बिलो देन 15, मतलब 15 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 से लेकर 24 के बीच में जिनका एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपर एज में छूट मिलेगा। अगर आप एसी एसटी से तो 5 साल, अगर आप ओबीसी है तो 3 साल, और अगर आप हैंडीकैप है तो 10 साल का छूट आपको दिया जाएगा। मतलब एसी एसटी के लिए 24 से 5 29 साल तक फॉर्म भर सकता है। और ये जो ओबीसी ओबीसी के लिए 27 साल तक फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो 10 साल आप एड ऑन कर लीजिए, 34 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये छूट दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेनिंग स्टाइपेंड की हम बात करें तो ट्रेनिंग के टाइम आपको 9,600 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। 9,600 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। तो गवर्नमेंट में इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, तो रेलवे से ये आपको मिलने वाला है। तो इतना सारा जानकारी आपको हमने बता दिया, मतलब बेसिक जो जानकारी था वो बता दिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप इच्छुक है तो अप्लाई जरूर कर लीजिएगा।